वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मामा, ये कौन है? मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। आप फिर से जाइए चिड़िया के पास, उसके पास तो गाजरों का ढेर लगा हुआ है। कालू जी, क्या मतलब है आपका? फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे शर्मीलो, मैं सोच रहा हूँ कि जब रात गहरी हो जाएगी माँ की हुई गाजरें चुरा लूंगा। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर गाजरें चुराने ही लगता है तो जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने गाजर अपने घर में इकट्ठे कर रखी थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों, तुम मुझसे रोज़ पूछा करते थे ना कि मामा तुम इतने गाजर क्यों इकट्ठा कर रही हो। आप देख रहे हो ना, बारिशें कुछ अरसे से लगातार हो रही हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, अच्छे वक्त में बुरे वक्त का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या कोई भी और बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो। जी मामा, वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मामा, ये कौन है? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ कौन है। चिड़िया भी मैं हूँ, कालू कौवा, आपके साथ वाले दरख्त पे रहता हूँ। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो, बुरा वक्त आ जाए या कोई भी सूखे का समय आ जाए तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मामा, कौवे अंकल मजबूर होकर आए हैं ना हमारे पास। उनके बच्चे भूखे हैं। हमारे पास तो गाजर का ढेर लगा हुआ है, इसलिए हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो या कोई भी बुरा वक्त आए तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को चंद गाजरें दे देती है। ये लो, अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों और बीवी का ख्याल ना होता ना तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती। चिड़िया भी मैं शर्मिंदा हूँ, आपका एहसान है मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से कुछ गाजरें लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? यही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या कोई भी बुरा वक्त आ जाए तो तुम मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें। 2-4 दिन की ही तो बात है, बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीला कवि स्वीटी चिड़िया से ली हुई गाजरें खाकर और अपने बच्चों को खिलाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन शर्मीलो कवि कालू कौवे से फिर से कहती है, कालू जी, आप जो गाजरें लाए थे ना स्वीटी चिड़िया से, वो तो रात को ही ख़त्म हो गई थी। अब बच्चे फिर से कुछ मांग रहे हैं। आप फिर से जाइए चिड़िया के पास, उसके पास तो गाजरों का ढेर लगा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद ज़रूर कर देगी। ना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा उस चिड़िया के पास, बहुत मगरूर है ये चिड़िया। चंद दाने देकर मुझे तो बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। कालू जी, क्या मतलब है आपका? फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे भूखे हैं कल से। ठीक है शर्मीलो, तुम परेशान मत हो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या कालू जी?
شرمیلو، میں سوچ رہا ہوں کہ جب رات گہری ہو جائے گی تو چڑیا اور اس کے بچے سو جائیں گے اور میں ان کے گھر جا کر ان کی جمع کی ہوئی گاجریں چرا لوں گا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا کالو جی، اس طرح چڑیا بھوکی سوئے گی اور ہم پیٹ بھر کر۔ پھر کیا تھا، کالو کوا اور شرمیلو کوی رات کے گہرے ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں، اور رات گہری جیسے ہی ہوتی ہے تو شرمیلو کوی کالو سے کہتی ہے، کالو جی، رات کافی گہری ہو چکی ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے سویٹی چڑیا اور اس کے بچے سو گئے ہوں گے، آپ جائیے اور ہاں، سویٹی چڑیا کی ساری ہی گاجریں اٹھا لائیے گا تاکہ وہ پھر کھا نہ پائے وہ گاجریں۔ ٹھیک ہے شرمیلو، تم پریشان مت ہونا، میں جلد ہی واپس لوٹ آؤں گا، اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ پھر کالو کوا سویٹی چڑیا کے گھر گاجریں چرانے چلا جاتا ہے۔ کالو کوا جیسے ہی سویٹی چڑیا کے گھر گاجریں چرانے ہی لگتا ہے تو کالو کوے کے پیروں کی آواز سے سویٹی چڑیا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کالو کوے، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی ایسا کام کرتے ہوئے؟ حالانکہ جب بھی تمہیں ضرورت ہوتی ہے تو تم مجھ سے مانگنے آتے ہو اور میں ہمیشہ ہی تمہاری مدد کرتی ہوں، پھر ایسی کون سی نوبت آن پڑی کہ تمہیں ہماری جمع کی ہوئی گاجریں چرانی پڑ گئی؟ کالو کوا بہت شرمندہ ہو جاتا ہے، اور سویٹی چڑیا دل کی بہت اچھی تھی، بجائے کالو کوے پہ غصہ کرنے کے الٹا اسے اور اوپر سے گاجریں دے دیتی ہے، اور پھر کالو کوا وہ گاجریں لے کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ سویٹی چڑیا کالو کوے کو بہت اچھے سے جانتی تھی اور وہ من ہی من یہی سوچ رہی تھی کہ کالو کوا کبھی نہیں سدھرے گا۔